स्वर जो हमारे होंठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु की। मैं इस पवित्र मिस्सा बलिदान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर एक आत्मिक परिवार के रूप में पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर सारे विश्व के लिए प्रार्थना करें। जैसा कि हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में और दूरसंचार के माध्यमों के द्वारा देखते हैं कि पूरे विश्व में और विशेष करके हमारे देश भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। हालांकि ठीक होने वालों की भी संख्या बहुत अच्छी है, लेकिन जिस गति से बीमारी बढ़ती जा रही है वो चिंताजनक है। इसलिए हम सभी को आज इस मिस्सा बलिदान में एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि हम सारे विश्व को मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र हाथों में अर्पित करें और विनती करें कि प्रभु सारे विश्व पर दया करें, हम सबों के पाप क्षमा करें, सारी मानव जाति के द्वारा की हुई सारी गलतियों को प्रभु क्षमा प्रदान करें और इस महामारी को इस विश्व से पूर्णतः समाप्त कर दें, ताकि सभी मनुष्य स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और ईश्वर के साथ आत्मिक रूप से जुड़े रहकर पवित्र जीवन बिता सकें। आज जब हम सुसमाचार पर चिंतन करते हैं तो प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस बहुत बड़े जाल के समान है जो समुद्र में फेंका गया है और जो अपने अंदर सब प्रकार की मछलियों को फंसा लेता है। और जब उसे किनारे पर लाया जाता है तो मछुआरे मछलियों का चयन करते हैं, जो अच्छी मछलियां हैं, लाभदायक हैं, स्वादिष्ट हैं, वे उनको चुन लेते हैं और टोकरियों में भर लेते हैं। लेकिन जो मछलियां अच्छी नहीं हैं उनको फेंक दिया जाता है। प्रभु इस दृष्टांत के माध्यम से हमें बताते हैं कि यह सागर जो है वो हमारे जीवन के समान है, इस संसार के समान है। यहाँ पर हम सब लोग एक साथ मिलकर जीते हैं। अच्छाई और बुराई दोनों में चयन करने की स्वतंत्रता
ईश्वर के द्वारा हमें मिलती है। अगर हम अच्छा जीवन जिएंगे, पवित्र वचनों पर आधारित जिंदगी व्यतीत करेंगे, तो जीवन के अंत में हमें स्वर्ग राज्य प्राप्त होगा। लेकिन अगर हमारा जीवन ईश्वर की शिक्षाओं से दूर है, अगर हमारे जीवन में ईश्वरीय मूल्यों की अपेक्षा सांसारिकता, संसार के प्रति मोह माया, अनैतिकता, पाप ज़्यादा होगा, तो हमारे जीवन के अंत में हमें स्वर्ग राज्य नहीं बल्कि नरक प्राप्त होगा। जाल के द्वारा किनारे खींचा जाना क़यामत के दिन का प्रतीक है। इस संसार में हमारा जीवन क्षणभंगुर है। हमारे इस संसारिक जीवन के अंत में न्याय का दिन आएगा, जब स्वर्गदूत अच्छे और बुरे लोगों को दूर करेंगे। अच्छे लोग प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, और जिनका जीवन ईश्वरीय मूल्यों के विपरीत है, वे ईश्वर से हमेशा के लिए दूर कर दिए जाएंगे, आग के झुंड में झोंक दिए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब तक हम इस संसार में हैं, हमारे पास बड़ा सुंदर अवसर है अपने जीवन को ईश्वर के नज़दीक ले आने का, अपने जीवन में अच्छी बातों का अभ्यास करने का, ईश्वर के प्रति वफादारी, अपने पड़ोसियों के प्रति प्यार, ईश्वरीय मूल्यों पर आधारित जीवन जीकर अनंत जीवन पाना। लेकिन इस संसार के जीवन के अंत में जब हमारा न्याय होगा, तब हम वह अवसर खो चुके होंगे। तो हमें प्रयास करना है कि हम इस संसारिक जीवन में एक अच्छा और पवित्र जीवन जिएं, और जिसके लिए प्रभु ने हमें तैयार किया है अनंत जीवन पाने के लिए, उसके लिए अपने आप को योग्य रीति से तैयार करें। आइए अब हम अपने अंतःकरण की जांच करें और इस पवित्र बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने समस्त पापों के लिए क्षमा याचना करें। हे प्रभु यीशु, तो स्वर्गीय पिता से और आपस में एक दूसरे से हमारा मेल मिलाप करने आया है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु यीशु, तो हमारे पाप और विभाजन के घाव चंगा करने आया है। हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु यीशु, तो अपने पिता से हमारे लिए निवेदन करता रहता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, हमारी अंतर्दृष्टि खोल दे कि हम सृष्टि की शोभा और मानव जीवन के सौंदर्य में तेरी कलाकृति पहचान पाए। तेरे पावन स्पर्श से ही सारी सृष्टि पवित्र बन जाती है। ऐसी कृपा कर कि हम तेरी सृष्टि के असंख्य वरदानों का महत्व समझें, तेरे उपहारों में अपने भाई बहनों को सहभागी बनाएं और तेरी उपस्थिति में जीवन के आनंद का अनुभव करें। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से पाठ। प्रभु की वाणी यह कहती हुई यिर्मयाह को सुनाई पड़ी, उठो और कुम्हार के घर जाओ, वहाँ मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। मैं कुम्हार के घर गया जो चाक पर काम कर रहा था। वह जो बर्तन बना रहा था
जब वह उसके हाथ में बिगड़ जाता था तो वह उसी मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता था। तब प्रभु की यह वाणी मुझे सुनाई पड़ी। प्रभु यह कहता है, हे इज़राइलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? हे इज़राइलियों, कुम्हार के हाथ में जैसे मिट्टी है वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। अपने ईश्वर के आदर में सदा ही गीत गाता रहूंगा। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। ना तो शासकों का भरोसा करो और ना किसी मनुष्य का। वे कर ही क्या सकते हैं? वे प्राण निकलते ही मिट्टी में लौट जाते और उसी दिन उसकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसी प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उसमें है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछलियां उससे किनारे पर खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यीशु ये दृष्टांत समाप्त करने के बाद वहां से चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। तुझको देने धन्यवाद हे पिता, दे हमें तेरी आशीष भेंट हम लाए। तुझको देने धन्यवाद हे पिता, दे हमें तेरी आशीष भेंट हम लाए। हम चढ़ाते हैं जीवन हे प्रभु करतार, पाप सुख दुख जो हमारे कर ले तू स्वीकार। आए तेरे द्वार प्रभु
जो हमको दिया है लाए हैं उपहार, जो भी है सब तेरा ही है, तो कर ले तू स्वीकार। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ा रहे हैं, इन्हें तूने ही हमें प्रदान किया है। तेरी कृपा के प्रभाव से यह पावन बलिदान हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का
सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुध ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुध ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, धन्य संत यूसुफ उनके वर, प्रेरित गण और सब संतों के साथ यो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगाने युग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर पिता ईश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा याचना करें और अपने अपराधियों को क्षमा करने की कृपा मांगें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे सब जो मेमने के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
ख्रिस्त का शरीर तथा जीवन के लिए मेरी रक्षा करता है। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूं और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूं। चूँकि इस समय सांस्कारिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकता हूं, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूं, जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हे मेरी आत्मा, तू प्रभु को धन्य कह और उसका एक भी उपकार मत भूल। हम प्रार्थना करें। हे पावन पिता, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। तुझसे हमारी प्रार्थना है कि हमें मुक्ति प्रदान करे, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद।